हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सार और पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। सार और पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट क्या होते हैं? इट इज डिफाइन एज द रिलेशनशिप। यह संबंध बताता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मोलिक्यूल, किसी मोलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में, कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसी को ही सार कहते हैं। दिस अलो मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट और पोटेंसी ऑफ द सब्सटेंस, या सब्सटेंस की पोटेंसी और उस पर होने वाले इफेक्ट के द्वारा, यानी कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग उसके स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी सब्सटेंस पोटेंसी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, या उसकी चेंजिंग पर क्या असर हो रहा है, उसी को ही सार कहते हैं। जिसकी एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पहला, इसमें एसिटाइल ग्रुप पर हम अपनी तरफ से क्या क्या चेंज करते हैं, उसी को ही सारो पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट कहते हैं। यहाँ पर हम तीन पॉसिबिलिटी है चेंज करने की। पहला एस्टर ग्रुप, दूसरा इथाइलिन ब्रिज, तीसरा ओनियन ग्रुप। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन पहला एस्टर ग्रुप, दूसरा इथाइल ग्रुप, तीसरा ओनियन ग्रुप। एस्टर ग्रुप पर देख लेते हैं, व्हेन द मिथाइल रिप्लेस बाय द हायर होमोलॉग्स, यानी कि अगर हम मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं किसी हायर होमोलॉग जैसे प्रोपाइलिन ग्रुप द्वारा, तो वहाँ की एक्टिविटी लेस होने लगती है और उसकी एसिटाइल कोलाइन की पोटेंसी लेस होने लगती है। एरोमेटिक ग्रुप अगर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वह कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करने लगेगा, जैसे कि कार्बाकोल पर यहाँ पर OH ग्रुप, इस वाले CH2 पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो यह है, यहाँ पर इसकी एक्टिविटी क्या होने लगी, शो होने लगी बेटा, ये और एक कन्वर्ट हो गया बेटानिकोल में। ओके, सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइल चेन पर हम क्या कर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अल्फा एंड बीटा कार्बन, 2 पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम चैन लें इथाइलिन चेन को इंक्रीज़ कर दिए तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दिए तो उसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज़ यानी कि कम होने लगती है। ब्रांचिंग ऑन अल्फा कार्बन, अगर हम अल्फा कार्बन पर ब्रांचिंग करते हैं तो एक्टिविटी इसकी इंक्रीज़ होने लगती है, किसकी, निकोटीन रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज़ होने लगती है और डिक्रीज़ होने लगती है मेस्कराइनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी उसकी डिक्रीज़ होने लगती है। अगर ब्रांचिंग ऑन बीटा कार्बन करते हैं तो इंक्रीज एक्टिविटी फॉर मेस्कराइनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी होने लगती है और डिक्रीज़ होने लगती है निकोटीन रिसेप्टर की एक्टिविटी। सब्स्टिट्यूशन ऑन ओनो ग्रुप हम क्या का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ अमोनियम ग्रुप, अगर हम अमोनियम ग्रुप को रिप्लेसमेंट करके उसके स्थान पर उसकी जगह पर कोई अन्य ग्रुप अटैच करते हैं, जैसे कि लाइक सल्फोनियम ग्रुप, फास्फोनियम ग्रुप, तो वहाँ की एक्टिविटी जो है कम होने लगती है, लॉस होने लगती है उसकी एक्टिविटी। रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन वन मिथाइल ग्रुप, अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं ओनो ग्रुप को मोर देन एक या एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप के द्वारा, तो उसकी एक्टिविटी भी वहाँ पर लॉस होने लगती है, लॉस ऑफ द कोलिनर्जिक एक्टिविटी की लॉस होने लगती है पूरी तरह से। क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसके क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग हमारा कोलिनिस्टरेज हो गया, कोलिनोमिमेटिक एल्कोलॉइड, इस कैटेगरी में हमारी ड्रग आती है एसिटाइल कोलाइन, मिथाकोलाइन, कार्बाकोल, बेटानिकोल। और जबकि हमें कोलिनोमिमेटिक एल्कोलॉइड्स में आती है एरिकोलाइन, मस्कराइन, पिलोकार्पिन। इंडायरेक्ट एक्टिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला रिवर्सिबल इनहिबिटर, दूसरा होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इस कैटेगरी में ड्रग आती है। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, यानी कि पैरासिम्पथोमेटिक क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट, डायरेक्ट एक्टिंग क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग, दीज आर दोज ड्रग होती है जो डायरेक्टली बाइंड हो जाती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि निकोटिनिक और मेस्कराइनिक रिसेप्टर से जाकर डायरेक्टली बाइंड हो जाती है, उन्हीं को यह डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कहते हैं और अपने एक्शन शो दिखाने लगती है। जैसे कि एसिटाइल कोलाइन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, इट इज़ डायरेक्टली बाइंड कोलिनर्जिक ड्रग, इट इज़ पावरफुल, यह पावरफुल होती है। इट एक्शन इज डिस्ट्रक्टेड, इसका एक्शन भी डिस्ट्रक्टेड होता है बाई कोलेस्ट्रेज के द्वारा। इसका मोलिकुलर केमिकल फार्मूला, इसका यूज़ कहाँ होता है, आइसोटोप में होता है और सर्जिकल एंड रिकवरी में भी होता है, वैसोडाइलेटर में होता है और कार्डियक डिप्रेशन में इसका यूज़ होता है। कार्बाकोल, इसका केमिकल फार्मूला सिंथेसिस, इसको किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाता है इसका, यानी कि किस प्रकार से प्रिपरेशन होता है, जब कोलाइन क्लोराइड की अभिक्रिया फॉस्फोजेन COCl3 की प्रेजेंस की COCl3 यानी कि COCl3
क्लोरीन कार्बोनेट फॉस्फोजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो यह ClCO CH2NCH3CH3.Cl में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसकी फर्दर अभिक्रिया हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो कार्बाकोल हमारा बन जाता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं। यह बाइंड होता है बोथ मस्कराइनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर पर। इट इज़ नॉट इनएक्टिवेटेड बाय कोलेस्ट्रेज या कोलेस्ट्रेज के द्वारा इनएक्टिवेट नहीं होता। सो इट्स एक्शन, इसका जो एक्शन होता है मोर लंबे समय तक होता है किसके अपेक्षा, एसिटाइलकोलाइन की अपेक्षा। इसका यूज़ कहाँ होता है, क्रोनिक ग्लूकोमा में होता है। और कहाँ पर होता है, गिव इंट्राओकुलर में इसका यूज़ होता है। बेटानिकोल में, बेटानिकोल का केमिकल फार्मूला, मैकेनिज्म एक्शन इसका यह है मोर सेलेक्टिव ऑन द मस्कुलिन रिसेप्टर, यानी कि ओनली मस्कुलिन रिसेप्टर पर ही सेलेक्टिवली है। मोर स्टेबल देन कार्बाकोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, यह स्टेबल होता है, यह स्टेबल होता है किसके द्वारा, कार्बाकोल के द्वारा, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन प्रेजेंट होता है। इसका यूज़ होता है स्टिमुलेट GI ट्रैक में, यूरिनरी ब्लैडर में, प्रोलॉन्ग इफेक्ट, लंबे समय तक इफेक्ट देती है एसिटाइलकोलाइन की अपेक्षा। मेथाइलकोल का मोलिकुलर फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर ये है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देख लेते हैं। इट हैज़ मस्कराइनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन, यह मस्कराइनिक एक्शन देता है एसिटाइलकोलाइन के फॉर्म में, लंबे समय तक एक्शन देता है एसिटाइलकोलाइन की अपेक्षा। इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ रिनोइड सिंड्रोम एंड ग्लूकोमा में, यूज्ड इन केस ऑफ टेकिकार्डिया में भी इसका यूज़ होता है। पिलोकार्पिन, इट इज़ आल्सो नोन एज कोलिनोमिमेटिक अल्कोहल, इसको कोलिनोमिमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यह मैकेनिज्म एक्शन डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग होती है कोलिनर्जिक ड्रग द्वारा, जो कि मस्कुलिन इफेक्ट और एसिटाइलकोलाइन इफेक्ट शो करती है। इसका जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आइज और ड्राई माउथ में, यूज्ड बिफोर सर्जरी एज पार्ट ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होते हैं, आल्सो नोन एज एंटीकोलिनेस्टेरेज, इनको एंटीकोलिनेस्टेरेज भी कहते हैं। दीज आर दो ड्रग, ये ड्रग होती है जो डायरेक्टली एक्ट, जो डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन रिसेप्टर, जो डायरेक्टली बाइंड नहीं होती रिसेप्टर पर जाकर, बट इनहिबिट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइलकोलाइन, और ये रोक देती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइलकोलाइन को बाय द एसिटाइलकोलेस्टेरेज के द्वारा, जिससे वहाँ की इंक्रीज द लाइफ ऑफ एसिटाइलकोलाइन, जो एसिटाइल की लाइफ होती है वो इंक्रीज होने लगती है। सो एसिटाइलकोलाइन गिव देयर एक्शन, जिस कारण एसिटाइलकोलाइन अपने एक्शन को दिखाने लगते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर, दीज आर दो ड्रग जो बाइंड होती है रिवर्सिबल टू द एसिटाइलकोलेस्टेरेज, जो रिवर्सिबल बाइंड होती है एसिटाइलकोलाइन एंजाइम के पर जाकर, उनको रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। और जैसे कि इस कैटेगरी के ड्रग हो गए हमारे फाइसोस्टिगमाइन, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मैकेनिज्म एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, रिवर्सिबल कोलेस्टेरेज पर इनहिबिटर यानी कि बाइंड होगी जा करके, स्टिमुलेट बोथ करेगी मस्कुलिन और निकोटिनिक डायरेक्टली बाइंड हो जाएगी जा करके। यूज इसका था यूज मोइटिक रिसेप्टर पर, यूज टू इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी यूज टू केस एंड टैकीकार्डिया में इसको होता है। एनियोस्टामाइन स्ट्रक्चर सिंथेसिस, इसका सिंथेसिस किस प्रकार होता है, 3 डाईमिथाइल एमिनोफिनोल की अभिक्रिया जब हम डाईमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड के साथ रहते हैं तो हम इसमें से HCl निकलता है, और जब इसे कदर भी हम मिथाइलेशन, जब इसमें CH3Br का मिथाइलेशन करवाते हैं तो हिस्टामाइन का निर्माण होता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन indirectly stimulate both and receptor, it is bind to anionic and steric site of cholesterase। इसका यूज़ होता है कहाँ पर यूज़ होता है, ग्लूकोमा में इसका यूज़ होता है। पायरिडोस्टिगमाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मैकेनिज्म एक्शन, इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस पॉइजनिंग में। आज के लेक्चर में इतना ही, इससे अगले लेक्चर में थैंक यू थैंक यू।